बहुत नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं एक ट्रेनिंग के लिए, छोटा सा ट्रेनिंग के लिए, जो एनजीओ के लिए। एनजीओ का मतलब होता है, हिंदी समझ में आ रहा है सभी को? एनजीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एनजीओ का रियल है एक दूसरे का हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना। इस तरह का बहुत सारे एनजीओ पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। इसमें से हम लोग भी 2018 से काम कर रहे हैं। 4 साल से एनजीओ में हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने इन 4 सालों में कभी भी फंड राइज नहीं किया। अदर्स जो एनजीओ है, एनजीओ ओपन होते हैं और संग फंड राइज करते हैं, डोनेशन लेते हैं, फिर वो डोनेशन को जो है लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने इन 4 सालों में किसी का भी फंड राइज नहीं किया, क्योंकि हम लोगों का खुद का एक कंपनी KIK डिजिटल LED इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी के जरिए हम लोग का जो भी प्रॉफिट होता है लोगों के हेल्प के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये कंपनी लगभग पूरा इंडिया में सभी जगह चल रहा है। हम लोगों का नेटवर्क का बिजनेस है, बहुत सारे प्रोडक्ट का बिजनेस है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। 7.5 लाख मेंबर हम लोगों का है, क्योंकि 2015 से हमारी कंपनी चल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दिन हो गया, 7 साल हो चुका हमारे कंपनी को। और एनजीओ जो रजिस्ट्रेशन किया हम लोगों ने, वो 4 साल हो गए। कंपनी के जरिए पैसा जो प्रॉफिट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 2% निकाल करके एनजीओ को दिया जाएगा, जो CSR फंड होता है, आप लोगों को पता होगा। तो हम लोगों ने ऐसा ही किया। और अभी जो यहाँ पे ये वीडियो आप देख रहे थे, ये कोरोना के समय का वीडियो है। कोरोना में एक ऐसा महामारी आया था जिससे पूरी दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। सभी लोग मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया, सबका खाना पीना मुश्किल हो गया, रोजगार मुश्किल हो गया, बिजनेस बंद हो गया। ऐसा सिचुएशन में बहुत मुश्किल था लोगों को चलना। फिर भी लोग चले, क्योंकि कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको झेलना ही पड़ता है। वो सभी ने इस चीज़ को जो है किया। उस सिचुएशन में भी हम लोग का एनजीओ जगह जगह में, बहुत सारा जगह में कैंप लगा करके लोगों को खाने पीने का सामान दिया, पैसा दिया। ये सारा वीडियो वगैरह उस वक्त का है हम लोगों का, जो बहुत सारा अनाज हम लोगों ने बांटा है। अब जा करके तब से हम लोग का बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में। अभी यहाँ पे हम लोगों ने 1 महीना हुआ है एक प्रोजेक्ट निकाला हूँ। वो प्रोजेक्ट का नाम है फ्यूचर बेनिफिट लाइफ सिक्योर योजना। उस योजना के ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं अभी पूरे वेस्ट बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में। ये 5 स्टेट में हम लोग का काम ये 1 महीने के अंदर में स्टार्ट हुआ है, जिसमें से आप लोग को हम बताएंगे कि क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या सिस्टम है। थोड़ा सा हम दिखाते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये कोरोना के समय का वीडियो है, जो दिया गया, राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके बाद देखिए, ये बच्चे लोगों को पढ़ाया जाता है। ये जो बांटा गया सामान, ये भी टोटली फ्री में बांटा गया। ये जो बच्चे लोगों को पढ़ाया जाता है, ये भी टोटली फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। और हम लोग टोटली इंग्लिश एजुकेशन देते हैं। इस तरह का प्रोग्राम जो है हमारा सब जगह चल रहा है बच्चे लोगों के ऊपर में। ये जो आप देख रहे हैं, ये हेल्थ चेकअप कैंप है, जो फ्री में हेल्थ चेकअप किया जाता है लोगों का। ये आप देख सकते हैं, बहुत सारा कैंप लगा हुआ है। और ये प्रोग्राम वगैरह होता रहता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त जो होता है, इस तरह का प्रोग्राम वगैरह होता रहता है। ये इसी जगह का है। बहुत सारे
बच्चे हैं। और उसके बाद भी हम लोग बच्चे को बहुत सारा भी बांटते जाते हैं, जैसे रहते हैं लोगों को कि जो भी हो सकता है हम लोग करते हैं। उसके बाद बच्चे लोगों को खाना पीना भी खिलाया जाता है फ्री में। जो आप देख रहे हैं कि बच्चे लोग अपना बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको खाना वगैरह दिया जाता है फ्री में। ये था वीडियो जो हम लोगों ने काम किया है। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। एनजीओ जॉब इन योर एरिया, आपके एरिया में ही आपको जॉब दिया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट हम लोगों का है फ्यूचर बेनिफिट लाइफ सिक्योर योजना, इस योजना के तहत टोटली फ्री में जॉब दिया जा रहा है और खुद के एरिया में, क्योंकि जब आप खुद के एरिया में काम करेंगे तो बेटर सोशल वर्क कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। तो ये टोटली आपको यहाँ पे जो जॉब दिया जा रहा है टोटली फ्री। क्योंकि कभी भी देखेंगे आप किसी भी कंसल्टेंसी में जाएंगे तो कंसल्टेंसी में क्या होता है, वो बोलते हैं कि 1 महीने का पैसा आपको देना पड़ेगा, फिर वो जॉब लगाते हैं। वो भी जॉब सही होता है या नहीं होता पता नहीं, कब तक काम करेंगे लोग नहीं करेंगे ये भी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और यहाँ पे एनजीओ में क्या टोटली सोशल वर्क का जॉब है। केडीआई फ्यूचर फाउंडेशन एनजीओ, ये रजिस्ट्रेशन एड्रेस है और रजिस्ट्रेशन हुआ था 27/9/2018 में, लगभग 4 साल हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। उसके बाद एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, 12A का रजिस्ट्रेशन नंबर है, 80G का रजिस्ट्रेशन नंबर और पैन कार्ड है। मतलब जितनी भी रजिस्ट्रेशन होती है एनजीओ के ऊपर में वो सारी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे की हुई है। और भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन है जो किए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो किया हुआ है, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ एनजीओ जो है रजिस्टर्ड है। वो कहाँ से पता चलेगा आपको? नीति आयोग से। नीति आयोग एक दर्पण एक साइड है जो गवर्नमेंट का साइड है, वहाँ पे जा करके आप हमारा एनजीओ का नाम लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपको टोटल रिकॉर्ड वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं। एमएसएमई आप लोगों को पता ही है कि छोटी बिजनेस के लिए जो एमएसएमई होता है, और ये 12A और 80G जो सर्टिफिकेट होता है वो किस लिए होता है? तो 12A का मतलब होता है कि डोनेशन जितना भी आता है और डोनेशन आने के बाद जो फंड बैंक में होता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होता है। अदर्स क्या होता है कि बिजनेस जब आप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फंड जो कोई भी आता है तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बहुत सारे टैक्स लगते हैं। उसके ऊपर क्या होता है? गवर्नमेंट का नजर होता है। ज्यादा पैसा होने से गवर्नमेंट का नजर होता है, ईडी का नजर होता है, सब देखते हुए इतना पैसा कहाँ से आया, कैसे आया। पर 12A जब रहने से इसके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होता है। और 80G जो हम लोगों का सर्टिफिकेट किया हुआ है, 80G का मतलब कि जो लोग भी डोनेट करेंगे, जितना भी डोनेट करेंगे उनको रिफंडेबल हो जाता है, वो रिबेट हो जाता है। जिस तरह से आईटी फाइल वो मेंटेन करते हैं, इनकम टैक्स फाइल मेंटेन करते हैं, और जो भी डोनेट करेंगे तो उसको पैसा रिबेट हो जाता है। वो लिखा हुआ था यहाँ पे, आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, एमएसएमई का है, 80G, पैन कार्ड, 12A, नीति आयोग, ये सारे रजिस्ट्रेशन है। और भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन है जो कि मतलब जितनी भी चीज होती है रजिस्ट्रेशन के ऊपर में वो सारी चीज यहाँ पे की हुई है। क्योंकि हम लोग का जो एनजीओ है वो 4 साल पुराना है। फ्यूचर बेनिफिट लाइफ सिक्योर योजना के ऊपर में हम लोग पूरे भारत वर्ष में काम करेंगे, जिसमें से अभी आप हमको मैं बता रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल में 23 डिस्ट्रिक्ट है। ये पूरे वेस्ट बंगाल में हम लोग काम स्टार्ट पिछले 1 महीना से ही अभी स्टार्ट किए हैं, जिसमें सुभाष ग्राम यहाँ पे, हावड़ा में, स्वरूप नगर में, कोलकाता में, शॉर्ट लिंक में, ये सभी जगह स्टार्ट हो चुका है। हम लोग की रिक्वायरमेंट चल रही है। जैसे जैसे जहां जहां भी लोग आते जाएंगे हम लोग उस एरिया को डेवलप करते जाएंगे। जैसे मेदिनीपुर से भी कुछ लोग आए, बर्धमान से कुछ लोग आए, तो जहां जहां से भी लोग हमारे आते जाएंगे उनको समझ में आएगा कि हाँ क्या योजना, क्या काम करना है, उस जगह में इमीडिएटली हम लोग स्टार्ट करते जाएंगे। क्योंकि जब तक लोग नहीं होंगे वहाँ पे बिजनेस कैसे होगा, कैसे पता चले क्या काम करना है। तो ये 23 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से पूरे वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं म्युनिसिपैलिटी का जो है 121 म्युनिसिपैलिटी है। ब्लॉक
डेवलपमेंट ऑफिस जो है 341 है, ग्राम पंचायत 3343 है और विलेज है 37,945। पूरे वेस्ट बंगाल में 37,945 विलेज है। और जो सर्वे जो हुआ था, सर्वे रिकॉर्ड के अनुसार 9,76,94,960 पॉपुलेशन था। कब? 2011 में जब सर्वे हुआ था। अभी का जो रेशियो है लगभग पूरे इंडिया में पूरे वेस्ट बंगाल में 25 करोड़ एवं पॉपुलेशन है। 2011 में 9,76,00,000 था, लगभग 9.10 करोड़। अभी जो उस हिसाब से अगर देखा जाएगा सर्वे के अनुसार से, तो अभी लगभग 25 करोड़ से एवं लोग यहाँ अपने वेस्ट बंगाल में है। यह है पूरा आपको 124 परगना का मैप, जिसमें स्वरूप नगर में अपना ब्रांच हो गया, हावड़ा में अपना ब्रांच हो गया, अभी बारासात में ओपन होने वाला है। जगह जगह जितना भी मेजर सिटी है, जहां जहां भी काम स्टार्ट होगा वहां पे भी ब्रांच होना चालू हो जाएगा। ये बिहार का है, इसको छोड़ दीजिए, ये बिहार में भी काम चल रहा है। ये है योजना। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूचर बेनिफिट लाइफ सिक्योर योजना। ये योजना के ऊपर में हम लोग 9 तरह का बेनिफिट फ्री में दे रहे हैं लोगों को। जब कोई हमारे मेंबर बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है, जो लोग हमारे मेंबर बनते हैं तो हम लोग उनको 9 तरह का बेनिफिट फ्री में देते हैं। पहला बेनिफिट क्या है? फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का मतलब ये होता है, ये है आपका फ्यूचर जनरली का इंश्योरेंस 3 लाख का। इसमें 100% डिसेबिलिटी भी है। एक होता है डेथ मतलब क्या? अचानक जो कोई दुर्घटना होता है, जैसे किसी भी आदमी को ये पता नहीं होगा कि आने वाला 5 मिनट कैसा है, ये किसी को पता है क्या? कोई भी नहीं बोल सकते। ये किसी के बस की बात नहीं है कि आने वाला 5 मिनट कैसा है। तो इसीलिए ये जो है दुर्घटना होता है। अब दुर्घटना मतलब लोग ट्रेन से भी एक्सीडेंट हो सकता है, बस से भी हो सकता है, कार से भी हो सकता है, चलते चलते रास्ता से आप गिर सकते हैं, बाथरूम में गए स्लिप करके गिर सकते हैं, रास्ते में रात में अंधेरा सांप काट सकता है। मतलब अचानक कोई भी दुर्घटना होता है, उस सिचुएशन में आपकी डेथ होती है तो हमारा एनजीओ की तरफ से 3 लाख रुपया का बेनिफिट मिलता है। पहला बेनिफिट ये टोटली फ्री है। दूसरा क्या? 100% डिसेबिलिटी है। मान लीजिए आपके साथ दुर्घटना हुआ, लेकिन एक्सीडेंट हुआ, मरे नहीं, डेथ नहीं हुआ। आपके बॉडी में 6 पार्ट है, 2 आंख, 2 हाथ, 2 पांव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मतलब अगर 2 आंख भी आपका डैमेज हो जाता है तो आपका पूरा जिंदगी खत्म हो गया, मतलब किसी काम के नहीं। उसको 100% डिसेबिलिटी बोलते हैं। 2 हाथ अगर कट गया तब भी आप किसी काम के नहीं, 2 पांव कट गया तब भी किसी काम के नहीं। तो ये बॉडी में 6 पार्ट होता है, 6 में कोई भी 2 पार्ट हो, अगर आपका डैमेज हो जाता है, जैसे एक हाथ डैमेज हो गया, या एक हाथ एक पांव डैमेज हो गया और डॉक्टर लिख के दिया कि 100% डिसेबिलिटी है या किसी काम के नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी 3 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। तो अब ये सोच सकते हैं आप थोड़ा देर के लिए कि जितने भी हम लोग हैं सभी लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, सभी लोग काम करने वाले हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, है ना, डेली रोजगार करते हैं। अंबानी जैसे लोग बहुत कम है, जो भाई इतना पैसा आपको खुद को पता नहीं, लेकिन अक्सर अपने इंडिया में मिडिल क्लास के लोग बहुत ज्यादा है, जो या तो कोई रोजगार कर रहा है, या तो कोई जॉब कर रहा है, या कोई भी चीज करके अपना दाल रोटी कमा रहा, खा रहा, बाल बच्चे को पाल रहा है। अब यहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं, सबके साथ परिवार है, सबके साथ फैमिली होगा, वाइफ होंगे, बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे कि नहीं? सबके ऊपर लायबिलिटी होता है। अगर मान लीजिए भगवान न करे हादसा हो, आप लोग आए या जा रहे हैं या कभी भी कोई भी दुर्घटना अगर आपके साथ होता है, उस सिचुएशन में अगर आपका इंश्योरेंस किया हुआ नहीं है और आपकी डेथ हो जाती है, तो कमाने वाले आप अकेला है। डेली आप कमाते, डेली खाते, या महीने में 10,000, 15,000, 20,000 का जॉब लगा हुआ पैसा आता है, यही होता है ना, इसके अलावा क्या होता है? लेकिन अगर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैमिली के हैं और भगवान न करे आपके साथ हादसा हो जाए किसी कारण, क्योंकि हादसा किसी को बोल के नहीं आता है, और अमीर गरीब बोल के कभी नहीं आता। ये करोड़पति है, इसको नहीं होना चाहिए, ये पैसा वाला नहीं, इसको होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है।
हादसा कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। उस सिचुएशन में अगर मान लीजिए आपके साथ हादसा हुआ और आपके फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपके माँ बाप है, वो किसके सहारे रहेंगे? थोड़ा सा ये सोच लीजिए। यही चीज सबके साथ है, दुनिया में हर इंसान के साथ है या नहीं? मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, सभी के साथ है। क्योंकि अगर आप जिंदा हैं तो आप इनकम कर रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन भी दे रहे हैं, अपनी वाइफ को भी पूरा सपना पूरा कर रहे हैं, अपने माँ बाप को भी सपना पूरा कर रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं। लेकिन अगर अचानक कोई दुर्घटना हो गया, उस सिचुएशन में सबका सब बेकार हो जाता है और आपकी फैमिली के पास कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि हाउस वाइफ है, छोटे बच्चे, वो क्या करेंगे? हम लोग जो 3 लाख रुपए दे रहे फ्री में, ये ज्यादा रकम नहीं है, ये करोड़ों नहीं है। लेकिन जब मजबूरी होता है, जब आदमी का कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, उस सिचुएशन में अगर ये 3 लाख रुपए उसको मिलता है तो महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तो कुछ उनका सहारा बन सकता है या नहीं बन सकता है? क्योंकि पैसा कभी भी बेकार नहीं होता। सारा दुनिया लोग आज जो हम लोग परेशान हो रहे हैं वो पैसे के लिए ही हो रहे, इनकम के लिए ही हो रहे, कि कहां से मेरा 2 पैसा इनकम हो, कहां से मुझे रोजगार मिले। सब लोग इसी के लिए परेशान है। तो आपके अगर यही बात बताना है लोगों को, गांव में, विलेज में, अपने एरिया में, कि हर आदमी इंश्योरेंस के ऊपर में फोकस करे, हमारे मेंबर बने, ताकि उनको ये बेनिफिट मिले। पहला बेनिफिट क्लियर हुआ। चलिए, दूसरा बेनिफिट है फ्री चिल्ड्रन एजुकेशन। गांव ग्राम विलेज में देखेंगे बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसा आमदनी नहीं है जो बच्चे को पढ़ा सके, अच्छा एजुकेशन दे सके। लास्ट में सरकारी में स्कूल में भेज देते हैं जहाँ पे पैसा खर्चा नहीं होता है और वो वहाँ पे एजुकेशन लेते हैं, लेकिन वो सही से एजुकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि सरकारी काम जैसा है वो आप लोगों को पता ही है, बच्चे भी वैसे ही आ रहे जा रहे हो, पता ही है। लेकिन एक इंग्लिश मीडियम एजुकेशन देने के लिए कम से कम 1500 रुपये महीना तो लगता है। कोचिंग कराने के लिए बच्चे को या स्कूल में पढ़ाने के लिए 1500 रुपये लगता है या नहीं लगता है? हम लोग टोटली फ्री में दे रहे हैं। बच्चे का एजुकेशन 0 से लेकर 14 साल तक टोटली फ्री दे रहे हैं, ये भी एकदम क्लियर है। तीसरा चीज आई है फ्री हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप भी हम लोग टोटली फ्री में दे रहे हैं, वो भी कितना? हर 3 महीने पे, हर 3 महीने में फ्री हेल्थ चेकअप होगा। अभी जितने लोग बैठे हैं थोड़ा बताएंगे, जब हम लोगों का तबीयत खराब होता है तभी जाते हैं डॉक्टर के पास, अदरवाइज तो गया क्या? कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि अपने आप का बॉडी फिट है तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सर्दी खांसी बुखार होता है, तबीयत खराब होता है, पेट में दर्द होता है, सीना में दर्द होता है, कहीं भी प्रॉब्लम होता है, तब हम लोग याद करते हैं डॉक्टर को। और डॉक्टर फिर क्या करता है? आप जब जाते हैं तो सबसे पहले वो फीस ले लेता है अपना, 500, 700, 1000 रुपया। होता है या नहीं होता है? फीस देने पे भी आपकी बीमारी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप मेडिसिन नहीं खाएंगे। और पहले के टाइम में होता था क्या? डॉक्टर के पास जाते थे 20-25 साल पहले, हाथ देख करके दवाई लिख देते थे, इतना जांच वगैरह नहीं था और लोग ठीक भी हो जाते थे। और अभी क्या होता है? अब जब डॉक्टर के पास जाएंगे सबसे पहले वो जांच लिखेगा, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, शुगर टेस्ट, सब टेस्ट करवा देगा। आप देखेंगे वो करके आइए, फिर मेडिसिन देंगे, नॉर्मल मेडिसिन दे देंगे, फिर बोलेंगे आप ये जांच करके आइए, फिर हम मेडिसिन देंगे, क्योंकि खुद का कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो गया सबका, अब दूसरे के ऊपर आधारित है। मतलब जांच होगा, रिपोर्ट आएगा, उसके बाद मेडिसिन लिखेंगे, एकदम क्लियर बात है। अब ये सारा कराते कराते आपका 2 से 3 हजार रुपया जाता है या नहीं जाता है? हर इंसान का जाता है। उस वक्त आपके पास पैसा हो या ना हो, कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ करके करना पड़ेगा। चाहे आप किसी से कर्जा ले, लोन ले, जेवर बंधक रखे या कुछ भी करे, कहीं से भी करे, आपका तबीयत खराब हुआ है, इमरजेंसी हुआ तो आपको करना ही पड़ेगा और आप करते हैं। हम लोग का क्या है? टोटली फ्री है विथ मेडिसिन। हमारे मेंबर बनने पे हम लोग जांच जो है करवा, डॉक्टर को बैठा करके कैंप, उसके गांव में, उसके विलेज में, कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनके विलेज में ही टोटली फ्री में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। और अगर मेडिसिन की जरूरत पड़ रहा है तो वहीं पे मेडिसिन भी हम लोग देते रहे। ये सही है या गलत है? हम लोगों ने अब तक जो 3 चीज बताया, 3 लाख का इंश्योरेंस, बच्चे की पढ़ाई और हेल्थ चेकअप, कहीं भी कोई डाउट है? हम लोग गलत काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं? चलिए,
अब आइए आई चेकअप में। এই পড়াশোনার ব্যাপারটাই বললেন, হ্যাঁ 14 বছর অবধি পড়াবে, হ্যাঁ মাধ্যমিক কোথা থেকে দেবে? না, এটা ক্লাস হবে না, বেসিক পড়াই হবে, ইংলিশ স্পিকিং বেসিক, মানে আমরা স্কুল Yes, করছি না, yes, স্কুল yes. পড়ে হবে, যে মানে পড়াশোনা। পড়াশোনা হবে, ইংলিশে পুরো মানে শুধু ইংরেজি পড়া না, হ্যাঁ। শুধু ইংরেজি পড়া। হ্যাঁ ক্লাসের জন্য আলাদা সিস্টেম করা আছে, সে আমি পড়ে বলবো। फ्री आई चेकअप, फ्री आई चेकअप भी हम लोग टोटली फ्री में दे रहे हैं। अब आई चेकअप का मतलब जितने भी लोग होते हैं, आप लोगों को पता है, जब 40 एज होता है, 40 एज होने के बाद धीरे धीरे पावर जो है कमना होता है, पावर कमने लगता है, किसी का बेसी होता है, किसी का कम होता है, चलता रहता है। उस सिचुएशन में डॉक्टर को जाकर दिखाते हैं, क्योंकि आँख सबसे इम्पोर्टेंट है आपके बॉडी पार्ट में। अगर आपका आँख थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो आप परेशान हो जाते हैं, आपको दिखना है, आपको टीवी देखना है, आपको पेपर पढ़ना है, आपको कुछ भी मतलब देखना है, तो आँख बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आँख को भी दिखाने के लिए, और आजकल तो मोबाइल का ज़माना आ गया, छोटा छोटा बच्चा भी उसको जब घाटते रहता है, नहीं दीजिएगा तो रोना चालू करता है। तो अभी ऐसा ज़माना आ गया, क्योंकि टीवी मोबाइल एकदम लाइफ का एकदम जुड़ गया साथ में तो, और इसका प्रभाव आपके आँख पे आता है, आपके आँख पे पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे बच्चा हो या सियाना हो। उस सिचुएशन में भी टोटली आपका, आप देखेंगे हम लोग फ्री में चेकअप दे रहे हैं। अगर वहाँ पे मेडिसिन की जरूरत पड़ेगा तो मेडिसिन हम लोग ये फ्री में देंगे, लेकिन अगर चश्मा की जरूरत होता है तो चश्मा डॉक्टर लिख के देगा, पावर आपको खुद से बनाना पड़ेगा, हम लोग वो चश्मा नहीं देते। उसके बाद है जॉब, फ्री जॉब इन योर एनजीओ। अभी एनजीओ में बहुत तरह का जॉब है, जैसा फील्ड एग्जीक्यूटिव का जॉब है, सुपरवाइजर का जॉब है, उसके बाद आपको टीचर का जॉब है, केयर टेकर का जॉब है, ऑफिस स्टाफ का जॉब है, कंप्यूटर डाटा एंट्री करने का जॉब है। इस तरह का बहुत सारे जॉब है जो हमारे इस फील्ड में काम आ रहा है, उसके लिए हम लोग जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी टोटली फ्री। ये देख रहे हैं आप, फ्री ब्यूटिशियन कोर्स। आज जितनी सारी महिला लेडीज है, अक्सर देखेंगे कुछ ना कुछ करने का कोशिश करते हैं, लेकिन अगर पढ़े लिखे नहीं है तो उनको जॉब नहीं कहीं पे मिल रहा है, उनको काम कहीं पे नहीं है। तो बहुत सारे लेडीज महिला क्या कर रहे हैं, ब्यूटिशियन कोर्स कर रहे हैं। ब्यूटिशियन कोर्स जब करते हैं तो 2 महीना 3 महीना का कोर्स होता है, उस कोर्स का कम से कम 5,000, 10,000, 20,000 से नीचे तो होगा ही नहीं, है क्या कहीं पे? कोर्स सीखने का कम से कम, मेरे को लगता है कम से कम, उससे कम होता नहीं है, उससे ज्यादा ही कम है। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, जैसा ऐसा सीखेंगे वैसा ऐसा चार्ज लगता है। ये कोर्स हम लोग टोटली फ्री में दे रहे हैं, अगर आप हमारे मेंबर होते हैं तो। और ये कोर्स सीखने के बाद आपको जब रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि आप जब सीख लेंगे तो छोटा सा कहीं भी पार्लर ओपन कर सकते हैं, आपका वहाँ से बिजनेस ओपन हो जाएगा, आपका एक रोजगार बन जाएगा। ये लेडीज लोगों के लिए है। उसी तरह का ये मेहंदी कोर्स है। मेहंदी कोर्स भी आजकल जितने भी हो, चाहे वो मुस्लिम महिला हो, चाहे वो हिंदू महिला हो, सभी इसको पसंद करने लगे मेहंदी को। अब अच्छा से मेहंदी लगाते हैं पूरा, किसी भी त्यौहार में हो, किसी भी फेस्टिवल में हो, बर्थडे पार्टी हो, शादी हो, वगैरह वगैरह जितने भी सारे चीज होते हैं, वो सभी में मेहंदी का अभी डिजाइन बहुत अच्छा चल रहा है। वो सभी लोग कोशिश करते हैं मेहंदी लगाने का। इसका भी कोर्स है, इसको भी सिखाया जाता है। ये भी टोटली हम लोग फ्री में सिखा रहे हैं जो हमारे मेंबर बन रहे हैं। उसके बाद माइक्रो लोन है। माइक्रो लोन जो है ये भी हम लोग दे रहे हैं। ये कैसे दे रहे हैं? अभी हम लोग टाइप करके दे रहे हैं, दूसरी कंपनी से हमारा टाइप किया हुआ है, और 20,000 से 50,000 तक अभी शुरुआत में मिलेगा। आफ्टर 1 मंथ मेंबर होने के बाद, अगर उनका सिविल रिकॉर्ड सही है, उनका आईटी फाइल सही है, उनका पैन कार्ड वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है अगर वो सही है तो उनको पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। ये पैसा ऐसा मसला है, लोग अक्सर पैसा मार लेते हैं बैंक का, इसलिए बैंक जो है जब सारा रिकॉर्ड देख लेगा, सिविल सही रहेगा तभी पैसा देगा, अदरवाइज नहीं देगा। हो सकता है 6 महीना बाद हम लोग का खुद का ही माइक्रो फाइनेंस आ जाए, और आने के बाद हम लोग ग्रुप लोन, जिस तरह से बंधन देता है, जीवन देता है, उसी तरह हम लोग का भी चालू होने वाला है। जो ग्रुप लोन के हिसाब से हम लोग अपना देंगे तो उस वक्त ग्रुप लोन से होगा, 20 से 50,000 से स्टार्ट होगा। और ये देख रहे लास्ट में टैक्स बेनिफिट अंडर 80G। जितने भी लोग डोनेशन देते हैं, जो लोग भी डोनेशन देंगे, वो यहाँ पे टोटली उनको वो पैसा रिफंडेबल हो जाता है, रिबेट हो जाता है। अब ये जो मेंबरशिप इतना सारा हम लोग दे रहे,
9 तरह का बेनिफिट जो मेंबर को दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या लेना है? कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। मेंबर का पूरा डिटेल्स चाहिए, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी लगता हो वो चाहिए, नॉमिनी का नाम चाहिए, प्लस 600 रुपया चाहिए। मेंबरशिप के लिए एनजीओ में आने के लिए 600 रुपया उसको देना होगा। 600 रुपया देंगे, 9 तरह का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। जबकि आप जब जोड़ के देखेंगे तो 600 रुपया कुछ भी नहीं है। और जब वो 600 रुपया दे रहे, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, जब वो 600 रुपया दे रहे और इतना सारा चीज का लाभ उठा रहे, लेकिन वो आईटी फाइल मेंटेन करते हैं, इनकम टैक्स फाइल वो देते हैं, तो ये 600 रुपया भी उनको रिटर्न हो जाएगा। तो ये टोटली फ्री हुआ या नहीं हुआ? आप जब किसी से 600 रुपया लेंगे और इतना सारा लाभ देंगे, उसको लाभ तो दे ही रहे, और उसके बाद भी 600 रुपया का, क्योंकि वो इनकम टैक्स, आज जितने सारे लोग पैन कार्ड तो सभी के पास होता है, पर पैन कार्ड बनाते क्यों है? आईटी फाइल बनाने के लिए पैन कार्ड बनाते हैं, है ना सर? और अब तो कोई काम नहीं पैन कार्ड का। हम लोग बैंक में जाते हैं, बोलता है पैन कार्ड देना होगा, आधार कार्ड देना होगा। पैन कार्ड देना क्यों होगा? क्योंकि 50,000 से ऊपर विड्रॉल करेंगे तो पैन कार्ड लगेगा। अब एक बिजनेसमैन या जॉब में आ गए तो पैन कार्ड जरूरी है। तो पैन कार्ड मतलब जितने भी सारे लोग हैं सबको आईटी मेंटेन करना जरूरी है। अब नहीं करते तो अलग बात है, गाँव ग्राम विलेज है, बहुत सारे गरीब लोग हैं, नहीं करते अलग बात है, तो वो उनका प्रॉब्लम है, हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है। एज ए गवर्नमेंट रूल सबको मेंटेन करना चाहिए। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के ऊपर में काम होता है, अगर वो आईटी मेंटेन करते हैं तो ये 600 रुपया भी उनको रिबेट हो जाता है, मिल जाता है वापस। तो ये टोटली योजना आपका फ्री है। अब इसके बाद देखिए, जब वो लोग मेंबर बनेंगे, इस तरह का कार्ड मिलेगा। कार्ड में यहाँ पे फोटो लगा होगा, यहाँ पे नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, डेट ऑफ इश्यू होगा, कौन सा डेट में इश्यू हो रहा है, क्योंकि ये कार्ड लेके आएंगे तभी उनको सारा फैसिलिटी मिलेगा। अब फैसिलिटी मिलेगा कैसे? जब कोई हमारा फील्ड एग्जीक्यूटिव, फील्ड मेंबर एक गांव में गया, एक गांव को पकड़ के काम कर रहा है। अभी जैसे मैंने बताया था 37,945 गांव है पूरे वेस्ट बंगाल में, 37,945 गांव है। एक एक गांव में 5,000, 10,000, 20,000 लोग रहते हैं, 30,000 लोग रहते हैं विलेज। ये बात सही है या नहीं? नहीं है तो आपको पता है, गूगल का जमाना है, सर्च करेंगे अभी मिल जाएगा कि कितना पॉपुलेशन, कौन सा गांव में कितना क्या है, सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जब हमारा फील्ड एग्जीक्यूटिव काम स्टार्ट करेगा, कम से कम 50 फॉर्म रेडी करता है, 50 फॉर्म रेडी करता है, वहां पे एक सेंटर ओपन होगा। पहला वर्किंग जो स्टार्ट होता है यहाँ से होता है। 50 फॉर्म रेडी किया, एक सेंटर ओपन होगा। वो सेंटर का इंफॉर्मेशन भी जो हमारे फील्ड एग्जीक्यूटिव है वही बताएंगे, क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं है वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस गांव में कर रहे हैं, कहाँ पे सेवा दे रहे हैं। उसी एरिया में जो जगह होगा वहां पे एक छोटा सा सेंटर लेंगे, जैसे 250, 300, 400 स्क्वायर फुट का जगह होगा। उसकी जो रेंट होगी वो कंपनी बेयर करेगी, हमारी जो एनजीओ वो बेयर करेगी। वहां पे वो जगह लेने के बाद जितने मेंबर बने उनके बच्चे वहां पे एजुकेशन चालू हो जाएगा। एजुकेशन चालू होने से क्या होगा, फिर टीचर का जॉब लगेगा ना सर? तो आप उसी एरिया से कोई टीचर को ले सकते हैं, जो मेंबर आपका बनेगा उनको एक जॉब दे सकते हैं आप। उसी एरिया से जो कोई गरीब महिला हो, जो जिसका कोई सहारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, उनको केयर टेकर का जॉब दे सकते हैं। क्योंकि केयर टेकर का क्या काम होगा? घर को खोलना, बंद करना, साफ सफाई करना, इतना ही काम है। जो टीचर होंगे उनका 1.5 से 2 घंटा का एजुकेशन का काम होगा, पढ़ाने का काम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं जो ब्यूटिशियन सीखना चाहती हैं और मेहंदी का कोर्स सीखना चाहती है, उसी जगह से किसी न किसी टीचर को ले लिया जाएगा जो ब्यूटी का कोर्स किया हुआ है। हम लोग इस सब के लिए सैलरी देंगे। जो टीचर होंगे उनको भी सैलरी मिलेगा, केयर टेकर होगा उसको भी सैलरी मिलेगा, जो ब्यूटिशियन सिखाएंगे उनको भी सैलरी मिलेगा, क्योंकि सबको सैलरी दिया जाएगा। ठीक है। और जैसे ही 50 लोग मेंबर होते हैं वहां पे सेंटर ओपन होता है और ये सारा सिस्टम चालू होता है। जैसे 100 लोग होंगे, एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाएंगे, क्योंकि हेल्थ कैंप करने के लिए जो हम लोग डॉक्टर को बैठा लेंगे, मेडिसिन डालेंगे, तो लोगों का आना तो जरूरी है। लोग आएंगे तभी तो हेल्थ चेकअप करेंगे, नहीं तो किसका करेंगे? तो कम से कम 100 मेंबर होते हैं तो हम लोग हेल्थ चेकअप लगाते हैं। 150 मेंबर होते हैं तो आई चेकअप का कैंप लगाते हैं। ये 150 मेंबर जैसे आपका कंप्लीट होता है, समझिए पूरा चैप्टर क्लोज हो गया। ये सारा फैसिलिटी जितना 9 तरह का वहां पे अवेलेबल चालू हो जाता है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं होगा। ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो डिटेल्स में लिखा हुआ था।
आप लोग को पीडीएफ सेंड कर देंगे। रोड एक्सीडेंट्स में रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट, हाउस एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट, स्नैप एंड बाइट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में किसी भी तरह से एक्सीडेंट होना चाहिए, एक्सीडेंट दिखना चाहिए। अच्छा, ये वजह की बात यहाँ पे है कि इंश्योरेंस जो आपका बन रहा है ये वर्ल्ड वाइड बन रहा है। मान लीजिए आप यहाँ पे अभी बैठे हैं, कोई भी मेंबर हो सकता है, यहाँ पे रह सकता है, मेंबर बन गया और किसी कारण से वो दुबई चला गया, सऊदी चला गया, अमेरिका चला, दुनिया किसी कोना में चला गया, वर्ल्ड वाइड कहीं भी जा सकता है, वो कोई भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। मेंबर बना तो क्या हो जा ही सकता है। अगर वो गया वहां जाकर उसका डेथ हो जाता है तब भी 3 लाख रुपया उसको मिलेगा। ये जो इंश्योरेंस है वर्ल्ड वाइड इंश्योरेंस है, फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस का। ये इंपॉर्टेंट था बताना। ये जो देख रहे हैं आप रेगुलर हेल्थ चेकअप, ये देखिए इस तरह का प्रोग्राम हम लोग का होता रहता है। ये डॉक्टर है, पेशेंट है, सब चेक इन होता रहता है, यहाँ पे एंट्री वगैरह होता रहता है। ये सब डिटेल्स में लिखा जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये आई चेकअप है, ये भी आई चेकअप डॉक्टर पूरा सामान वगैरह लेकर के अपना जो होता है चेक इन करने वो करेंगे। बच्चे जो पढ़ते हैं, ये देख रहे हैं कोचिंग सेंटर, इस तरह का बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। अभी आप लोग आगे देखेंगे बच्चा ही पढ़ रहा होगा। ये 1 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बच्चे लोग का क्लास चलते रहता है, पढ़ते रहते, आते रहते, जाते रहते, चलते रहते। सर्व शिक्षा अभियान, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सर्व शिक्षा अभियान। इसके तरीके इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्रामिंग, ये इस प्रोग्रामिंग के जरिए जो है काम हो रहा है, जिसमें से आपका 0 से लेकर यहाँ से 6 से 14 लिखा है, हम लोग 0 बोल रहे हैं, कोई भी बच्चे जा सकता है। 3 साल 4 साल के बच्चे ABCD सीखना हो तो वो जा ही सकता है। ये जॉब मैंने आपको बताया, जो फील्ड एग्जीक्यूटिव जॉब, टीचर जॉब, केयर टेकर, के बहुत सारे जॉब है जो जॉब यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, वो टोटली फ्री में। ये ब्यूटिशियन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेहंदी के बारे में बता चुका हूँ, लोन के बारे में बता चुका हूँ, डोनेशन के बारे में बता चुका हूँ, और यहाँ पे ये भी मैं बता चुका हूँ कि एक मेंबर को, हाँ, फील्ड एग्जीक्यूटिव विल बी मेड 5 मेंबर इन ईच डे। जो फील्ड एग्जीक्यूटिव में काम करेंगे वो एवरीडे 5 मेंबर रेडी करेंगे। 5 मेंबर जब रेडी करेंगे तो महीने में देखेंगे उनका कितना हो जाएगा, 150 मेंबर रेडी हो जाएगा। मेंबरशिप कितने का है, 600 रुपया का। मेंबरशिप का प्रोवाइड बेनिफिट टू इट्स मेंबर। हर मेंबर को, जो भी मेंबर बनेंगे, 9 तरह का बेनिफिट दिया जाएगा, जो कार्ड आपको दिया जाएगा। और उसी इलाका से एक जगह, जो मैं आपको बता चुका हूँ, 200 स्क्वायर फुट जगह होना चाहिए जिसमें पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, कम से कम 50 मेंबर होने से। फिर वहां पर टीचर का भी जॉब वगैरह, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है सैलरी स्ट्रक्चर इन आवर एम्प्लॉयज। इसको थोड़ा गौर से समझना, ये फील्ड एग्जीक्यूटिव के लिए है। फील्ड एग्जीक्यूटिव 12,000 से सैलरी स्टार्ट होता है। जब 150 मेंबर आपका हो जाता है तो आपको पूरा सैलरी दे दिया जाता है 12,000 रुपये। मतलब 150 मेंबर आपने रेडी किया एक महीने में, मतलब 5 मेंबर पर डे, तो महीने का 150 हो गया। 150 मेंबर आपका रेडी हो गया, आपको सैलरी दे दिया जाता है। फोन थोड़ा साइलेंट कर लेंगे 5-10 मिनट, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। मान लीजिए आपने 150 से ज्यादा काम किया महीने में, 150 से भी ज्यादा काम, क्योंकि जब योजना के ऊपर लेके जाएंगे गांव ग्राम विलेज में भीड़ लग जाता है, और वो लोग बोलते हैं मुझे भी करना, इस तरह से भीड़ लग सकता है बहुत सारा, क्योंकि हर जगह भीड़ लग रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 150 से भी ज्यादा अगर हो गया तो क्या होगा, पर फॉर्म 120 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा इंसेंटिव। 12,000 रुपया 150 फॉर्म तक है, उसके बाद एक्स्ट्रा होगा तो पर फॉर्म 120 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। मान लीजिए कि 150 नहीं हुआ, ये भी हो सकता है सवाल, तो हम लोग 3 महीना तक देखेंगे, कम से कम 120 फॉर्म होना चाहिए, मिनिमम 80% बिजनेस आना चाहिए, 80% फॉर्म फिलअप होना चाहिए। 80% होता है 120 फॉर्म। 120 फॉर्म भी अगर हो जाता है तो आपको सैलरी दे दिया जाता है। कुछ लोगों का सवाल ऐसा भी होगा कि वो भी नहीं हुआ, 100 फॉर्म किया, 50 फॉर्म किया, 10 फॉर्म किया, यही हो सकता है। बहुत ऐसा रूल आइडिया हो सकता है, भाई वो काम नहीं कर पा रहा है, कोई काम कर भी रहा है, कोई काम नहीं, सब तो एक जैसा नहीं होता है। अगर सब एक जैसा हो तो सब करोड़पति बन जाएगा, सब तो एक जैसा नहीं, सबका माइंड एक तरह नहीं, सबका बिजनेस स्किल एक तरफ नहीं। तो वहां पे क्या होगा, कोई 10 ही फॉर्म किया, कोई 50 फॉर्म किया, कोई 100 फॉर्म किया, तो जितना फॉर्म करेंगे 80 रुपीज पर फॉर्म के हिसाब से दे दिया जाएगा। मतलब ये एनजीओ आपका 1 रुपया भी रखने वाला नहीं, आपके मेहनत का। आप जो भी काम करेंगे, जो लोग भी फील्ड में आप मेंबर बनाएंगे, आपका 1 रुपया भी यहाँ रुकने, एक फॉर्म भी करेंगे तो महीना का 1 से 5 तारीख में 80 रुपया आपके यहाँ चला जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, और बेसी होता है 150 से
तो आपको 120 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। मान लीजिए आपने काम करते करते 1000 फॉर्म रेडी कर लिया। 1000 फॉर्म करने में 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना आपको लगा 1000 फॉर्म रेडी करने में। 7 महीना में कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 7 इंटू 150 1050 मतलब 1050 होता है 7 महीने के अंदर में। तो 7 महीने में अगर आपका हो जाता है 1050, तो 1000 अगर हो जाए तो क्या होगा? 1000 मेंबर जैसे ही होगा आपका सैलरी इंक्रीज कर जाएगा 16,000 रुपया। 12,000 था, अब 16,000 रुपया होगा। टारगेट सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 150 टारगेट था, 150 ही महीने का टारगेट है। जैसे ही 2000 मेंबर हो जाएगा आपका सैलरी 20,000 रुपया हो जाएगा। टारगेट सेम है, कोई चेंजेस नहीं। उसी तरह हर 1000 मेंबर पे आपका सैलरी इंक्रीज होगा। फिर 1000 मेंबर होगा तो 25,000 हो जाएगा। यहाँ पे जाके 200 टारगेट बनता है, क्योंकि आपका 25,000 सैलरी हो रहा है। 1000 में 3000 मेंबर हो गए। फिर आपका मेंबर बढ़ता जाएगा, मतलब हर 1000 के ऊपर में आपका सैलरी बढ़ रहा है। 30,000 हो रहा है, 35,000 हो रहा है, 40,000 हो रहा है, 50,000 हो रहा है। इस तरह से 60,000, 70,000, 85,000, 1 लाख, लास्ट 1 लाख तक सैलरी आपका जाएगा। अब जब आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि आप काम स्टार्ट करेंगे आज ही करोड़पति बन जाएंगे। कोई भी इंसान नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता है। चाहे बिजनेस करे चाहे जॉब करे, धीरे 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 करके आप आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से गवर्नमेंट का एक जॉब अभी आया था, आप लोग सबको पता है, 2-3 महीना पहले बहुत हंगामा हुआ था, बहुत मारपीट हुआ था। सब जगह में आग लगा दिया गया, ट्रेन में आग लगा दिया। क्या जॉब था पता है? यस, अग्नि जॉब जो था, मिलिट्री वैकेंसी। कितने साल का था सर? 4 साल। 4 साल का गवर्नमेंट का जॉब है। गवर्नमेंट का जॉब 4 साल का दिया जा रहा है। और वहां पे क्या करना था? बॉर्डर पे जाना है, गोली मारना है, गोली खाना है। इसके अलावा कोई काम होता है क्या? बॉर्डर पर क्या सेवा ही करना है, भारत माँ का सेवा करना है, जनता का ही सेवा करना है। इसी के लिए तो बॉर्डर पे जाते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं? और हम लोग भी अगर अब इस फिगर को देखें, ये टोटली फिगर मैंने आपको बना के देखा उसी चीज का। अगर 4 साल 4 महीना आप हमारे पास जॉब करते हैं, लोगों का हेल्प करते हैं, लोगों का सोशल वर्क करते हैं, तो आपका इनकम 18,66,000 रुपया होगा। वहां पे पैकेज था आपको 10 लाख का। 4 साल में गवर्नमेंट का पैकेज है 10 लाख का। हम लोग का 4 साल 6 महीना में पैकेज आपको 18,66,000। अगर 2 महीना और बढ़ जाएगा, क्योंकि आप बढ़ा ही सकते हो कि हर महीने में लाख रुपया बढ़ रहा है। एवरी मंथ आपका यहाँ से जब 12,000 मेंबर होता है, उसके बाद हर महीना लाख रुपया आपको मिल रहा है। तो 4 साल 6 महीना में आपका इनकम होता है 20 लाख रुपया। कम है क्या? बोलिए, करना क्या है? टोटली सोशल वर्क। अब सोशल वर्क करने का मतलब किसी का लूट मार नहीं कर रहे हम लोग, किसी का छिटाई नहीं कर रहे, किसी का गलत काम नहीं कर रहे। हम लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे खुद का भला हो और जनता का भी भला हो, देश का भी उन्नति हो, ताकि हम लोग का डेवलपमेंट हो, रूरल एरिया जो वो डेवलपमेंट हो, लोगों का उन्नति हो। अब एक भी चीज मैंने जो बताया 9 चीज में, अब एक भी चीज को काट के बताइए कि सर ये सही नहीं। पहला था इंश्योरेंस, हर आदमी को जरूरत है या नहीं? फ्री में 3 लाख का मिल रहा है, अपना क्या जाता है? हेल्थ चेकअप हर इंसान को जरूरत है कि नहीं? बच्चे की एजुकेशन हर इंसान को जरूरत है कि नहीं? आंख का चेकअप जरूरत है कि नहीं? जो रोजगार चाहिए, रोजगार हर इंसान को जॉब चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये एक भी चीज ऐसा यहाँ पे नहीं है जो बेकार हो, जिससे लगे कि भाई हमें एनजीओ बेवकूफ बना रही। ऐसा कहीं भी किसी तरह का कोई भी चीज नहीं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे केडिया फ्यूचर फाउंडेशन, ये कुछ प्रोग्राम वगैरह जो होते रहते हैं, जो मैंने वीडियो में भी दिखाया था। बहुत सारे लोगों को बांटा जाता है अनाज वगैरह, ये सब दिखाया गया है। ये बहुत सारे प्रोग्राम है, ऐसे ऐसे हजारों प्रोग्राम है। और अब ये कुछ बड़े बड़े लोग भी हैं, चुनिंदा लोग, जैसे ममता दीदी है, सारा दुनिया ही जानता है। ये हमारे मेयर है फरहाद हकीम, ये भी सभी जानते हैं। ये फाइनेंस मंत्री है, ये भी सभी लोग जानते हैं। ये सुदीप अधिकारी जो बीजेपी के नेता, भी सभी जानते हैं। ये एमपी यहाँ के सुदीप बंदोपाध्याय। तो बहुत बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे हम लोग के साथ मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत तरह का प्रोग्राम होता है, हम लोग इन्वाइट करते हुए लोग आते हैं और हम लोग का साथ दे रहे हैं। ये आप सुमित्रा चटर्जी जो फिल्मी दुनिया के बंगला में स्टार है, बंगला में नहीं बल्कि बॉलीवुड हॉलीवुड सब में ही स्टार है, वो इतने मशहूर है वो। ये लाल बाजार के कमिश्नर हैं, जो कोलकाता हेड थाना जो है उनके। और ये बहुत सारा प्रोग्राम इस तरह का होता रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलने वाला है। फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ताकि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होगा तो सब कुछ आप पूरा कर सकते हैं। एवरी मैन विल रिस्पेक्ट यू।
हर आदमी आपको इज्जत के नजर से देखेगा, हर आदमी आपको रिस्पेक्ट करेगा। जब क्योंकि जब आपको कुछ अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात लोग आपको इज्जत देंगे, गलत तो कर नहीं रहे। उसके बाद आप देखते हैं यू कैन ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी बाय डूइंग सोशल वर्क। ये एनजीओ के जरिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आज जितने सारे लोग जैसे दीदी हैं सुदीप बंदोपाध्याय या बड़े बड़े मंत्री हैं या मोदी जी बोलिए वगैरह जो भी, सब लोग सोशल वर्क करके करके वहां तक पहुंचे हैं नहीं ना अपने आप पहुंच गए। भाई मैं खड़ा हुआ इलेक्शन में मेरे को वोट दे दो, ऐसा होता क्या? ग्राउंड लेवल में सोशल वर्क करके वहां तक पहुंचे हैं। और हम लोग आप लोग क्या करते हैं, जब एक रैली निकलता है, आज रैली निकल गया, वंदे मातरम जिंदाबाद करते हुए चले जाते हैं, है ना। लेकिन हम लोग को भी सोचना होगा, आपको भी सोचना होगा कि मैं भी कुछ ऐसा करूं अपने गांव के लिए, अपने विलेज के लिए, अपने समाज के लिए, ताकि मेरा भी नाम रोशन हो, मैं भी कुछ अच्छा कर सकूं, ताकि मैं भी मेंबर बन सकूं, मैं भी यहाँ से एमएलए एमपी बन सकूं। सपना होता है या नहीं होता है? हर इंसान अच्छा चाहते हैं, हर इंसान चाहते मेरे पास गाड़ी हो, हर इंसान चाहते पास बंगला हो, हर इंसान चाहते पैसा हो। चाहता या नहीं चाहता? हो ना हो अलग बात है, पर ड्रीम सबका होता है। अगर उसके ऊपर में काम करेंगे तो ड्रीम भी पूरा होता है। अगर आप काम करेंगे तो ड्रीम पूरा करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, रात क्या दिन क्या वो नहीं देखना पड़ता है, तब आपका ड्रीम जो फुलफिल होता है। तो अगर आप यहाँ पे काम करते हैं सोशल वर्क का, तो मान लीजिए पूरा गांव में आपका नाम हट रहा है, आपका नाम आ गया कि भाई ये केडीआई फ्यूचर फाउंडेशन एनजीओ के जरिए से मेरे को ये सब योजना में लाभ मिल रहा है, 600 रुपया मैं दिया था, इतना सारा लाभ मिल रहा है। हर आदमी आपको लाइक ही करेगा, कोई बुरा तो नहीं बोलेगा। होने वाला दिन में कभी भी ऐसा हो सकता है आपका मन में इच्छा हो कि मैं भी इलेक्शन में खड़ा हूँ, मेंबर में खड़ा हूँ, या कुछ भी गांव समाज का कोई भी इलेक्शन हो खड़ा है, तो उस वक्त आपको लोग लाइक करेंगे डिसलाइक करेंगे? आपको लोग पसंद करेंगे क्योंकि आप उनके दुख दर्द में काम आ रहे हैं, आप उसको हेल्प कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस आपका होगा। नेता जाता है घर घर में, जा जाके हाथ जोड़ के बोलता मुझे वोट दीजिएगा, मुझे वोट दीजिए, जब उसको जरूरत होता है एकदम हॉट ऑफ टाइम में तब जाके। लेकिन आप क्या कंटिन्यू सोशल वर्क कर रहे हैं, आप एक बार खड़े हो जाएंगे, हर आदमी घर घर से निकल के आपको वोट देने जाएगा या नहीं जाएगा? बोलिए। एकदम एकदम गारंटी है ये होगा, क्योंकि इसी के जरिए आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यू कैन मदर एंड फादर विल रिस्पेक्टेड। आप जब अच्छा काम करेंगे, हर आदमी चाहता है कि मैं ऐसा काम करूं ताकि मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो, और माँ बाप भी चाहता है कि मेरा लड़का कुछ ऐसा करे जिससे मेरा नाम हो। कोई भी चाहता है कि मेरा नाम ना हो। हर माँ बाप अपने लड़का से यही उम्मीद करता है कि मेरा नाम रोशन करे, अच्छा करे, कुछ अच्छा बने। तो यहाँ पे अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग आपके माँ बाप को अच्छा ही बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। अगर चोर होगे तो माँ बाप को गाली देगा, ये साला कैसा आदमी है, ये अपना लड़का को चोर बनाया, डकैत बनाया। पुलिस ऑफिसर बनाएंगे, लोग आपका माँ बाप को इज्जत ही देगा कि नहीं ये आदमी बहुत अच्छा है, ये तो अच्छा बना है, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना या कुछ भी बना, तो आपका वैल्यू देगा, आपके माँ बाप का भी इज्जत करेगा। उसके बाद यू कैन फुलफिल योर वाइफ विशेष, फैमिली विशेष। मतलब आप जब पैसा आपके पास होगा तो आप अपने बच्चों का, वाइफ का, हर एक आदमी का सपना को आप पूरा कर सकते हैं। कोई बच्चा आपका जिद पकड़ लेता है कि मुझे पापा ये लैपटॉप चाहिए, मुझे टैब चाहिए। अभी बच्चा का सपना जिद पकड़ के बैठा, उसको आपको फुलफिल करना है, लेकिन आमदनी तो है नहीं, पैसा तो है नहीं, कहाँ से ला के देंगे? तो उस वक्त अपने आप को एक ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा जिंदा रहना बेकार है, मैं एक बच्चे का सपना पूरा नहीं कर सकता, अपने वाइफ का सपना पूरा नहीं कर सकता, उसका जिंदगी जीना बेकार है। और लोग फ्रस्ट्रेट होकर के जब पैसा नहीं होता है, घर में झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, जाकर ट्रेन में कर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। होता है या नहीं होता है? अक्सर फैमिली प्रॉब्लम है तो पैसा के लिए। अगर पैसा का सिस्टम सही रहेगा तो फैमिली में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप सबका सपना पूरा कर सकते हैं, तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा, एकदम हंसी खुशी आपका जिंदगी गुजरेगा। अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में आप भेज सकते हैं, अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं पैसा होने से, और हर इंसान का सपना को पूरा कर सकते हैं। और विथ मनी यू कैन अर्न सिक्योर योर ओल्ड एज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरा निचोड़ है। जितना भी इंसान जीरो मतलब बच्चा जो पैदा होता है, पैदा से लेके 20 साल तक ओनली एंजॉय करता है। वो क्या करता है? पढ़ाई लिखाई और खेल कूद, इसी में टाइम पास करता है नहीं करता? हम लोग सब किए, मैं भी किया, भी किया 20 साल तक। जब लोग पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में टाइम पास करता है, कौन क्या हो रहा है पता नहीं, दुनियादारी क्या हो रहा है, माँ बाप तो है हो रहा है। लेकिन जब 20 से 40 साल का जो आपका एज होता है,
वो एक ऐसा एज होता है जिसमें आपको बनना है, आपको करना है, आपको या तो जॉब करके बने या बिजनेस करके बने या कुछ भी करके बने, आपको पैसा कमाना ही है, आपको अपना रेडी होना है। क्योंकि 40 के बाद 40 से 60 का जो आपका लिमिट आता है वो आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। 40 होने से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। कहाँ? पेट में दर्द, सीना में दर्द, आंख का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, घुटना का दर्द, पैर का दर्द, कमर का दर्द, ये चालू होने ही, ये होगा ही होगा। जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगा तो ये प्रॉब्लम अब रुकने वाला भी नहीं, क्योंकि आप लोग सबको पता होगा अब कोई ऐसा मेडिसिन तैयार नहीं हो रहा है जिससे एक बार में बीमारी ठीक हो जाए। बोलिए होता क्या? एक नॉर्मल सा बीमारी शुगर अगर होता है तो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, उसको बोलता है कंटिन्यू दवाई खाना होगा। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, जिंदगी में हार्ट ठीक नहीं होगा, दवाई रेगुलर खाने होगा। अभी हर डॉक्टर का एक ही फंडा है, दवाई रेगुलर खाने होगा, पर मरज ठीक नहीं होगा। इस बात को तो मान लीजिए पत्थर का लगी रहे। सर्दी बुखार होता है तो दवाई खा लेते नॉर्मल ठीक होता है, लेकिन अगर बॉडी पार्ट में कोई ऐसा बीमारी आ गया तो वो ठीक नहीं होना, दवाई रेगुलर, ताकि वो वहीं पे रुका हुआ रहेगा। दवाई लेकिन रेगुलर करना पड़ेगा आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अभी सिचुएशन में आपका धीरे धीरे एज जब बढ़ रहा है तो और अच्छा नहीं होगा और बुरा होगा, और धीरे धीरे देखेंगे आप कमाने वाले भी नहीं है, अब आपका कोई रास्ता नहीं है, कोई इनकम सोर्स भी नहीं हो रहा। क्योंकि जो काम आपने 40 साल तक किया है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट जो आप बचा के रखा है, आपने जो पैसा बना के रखा है, बैंक में हो, इंश्योरेंस में हो, कहीं भी हो, या बिजनेस डेवलप करके रखा है या पैसा कमा के रखा है, तो आने वाला फ्यूचर में आपको काम आने वाला है। अदरवाइज आपने नहीं किया है तो सिवाय भीख मांगने के कोई रास्ता नहीं। क्या सही बोल रहा है या गलत बोल रहा हूं? अगर आपने अपनी जिंदगी को बनाया संवारा तो आपका लाइफ तो बहुत अच्छा से कटने वाला है। लेकिन अगर आपने ओनली एंजॉय में गुजार दिया, दारू पीने में गुजार दिया, मस्ती करने में गुजार दिया, पैसा उड़ा दिया, मियाँ बीवी सब लेके, बच्चा लेके उड़ा दिया, कोई फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, तो आने वाला जो कल है वो अच्छा होने वाला कभी नहीं। क्योंकि धीरे धीरे आपका शरीर जवाब देने लगेगा, काम नहीं करेगा वो। फिर उस वक्त आपका जो बचा हुआ फंड है वही आपको काम आने वाला है। भाई भाई को काम नहीं आता, बेटा बाप को काम नहीं आता, ये एकदम गारंटी है। सब शादी ब्याह होता है, सब दुनिया अपना अपना दुनिया में चला। 5 भाई है, जब बच्चा था बहुत अच्छा से खेलता कूदता है, धीरे धीरे जवान हुआ, शादी ब्याह हुआ, सब अपना अपना पोजीशन पकड़ लेता है, फिर अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो जाता है सब। तो ये है जिंदगी सच्चाई जो आपको हमको सबको झेलना पड़ेगा। तो अभी से ही हम लोग कुछ ऐसा काम करें ताकि कुछ अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम करे, अच्छा काम करे, सोशल वर्क करे, ताकि 2 पैसा हमको भी आए, 2 पैसा आपको भी आए और अच्छा जिंदगी गुजरे। अब यहाँ पे ये जो मैंने बताया आपको, द फ्यूचर इज इन योर हैंड, नाउ गो एंड क्रिएट इट। फ्यूचर आपके हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरा काम था बताना, मैंने आधा 1 घंटा जो लगा मैंने आपको समझाया, बताया। ऐसे बहुत जगह से आपने सुना होगा, समझा होगा, लेकिन क्रिएट आपको करना है, फ्यूचर आपको बनाना है। आज अगर समझ में आया बढ़िया से तो कल से आप काम स्टार्ट करें, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में हूं। लेकिन फ्यूचर आपको खुद को बनाना पड़ेगा, आपको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग का ऑप्शन किया हुआ है, लास्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूं। ये योजना का सब क्लियर हुआ? क्योंकि रियली जो काम हम लोग कर रहे हैं वो योजना के ऊपर में है। योजना को मैंने पूरा डिटेल्स आपको बता दिया। अब इसमें जो है जितने सारे लोग फील्ड में काम करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो जो काम करे और पैसा ना आए। क्या काम करे और पैसा ना आए तो रियली क्या होगा? डिमोटिव हो जाएगा, आपका माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आप टेंशन में आ जाएंगे और काम छोड़ देंगे। यही करेंगे ना, काम करेंगे पैसा नहीं आएगा, जाहिर सी बात है टेंशन होगा। उसके लिए हमारा एनजीओ ने एक रास्ता बनाया है, जितने सारे फील्ड एग्जीक्यूटिव है, जितने सारे सुपरवाइजर, उनके लिए डोनेशन एक ऐसा रास्ता बनाया गया है जिसके पास आप जा रहे हैं। आपको रियली बताना इसी के बारे में, रियली जो योजना है, योजना के बारे में ही बताना है। जब योजना के बारे में बताएंगे, अगर मान लीजिए वो आपको बोलता है कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, 1 सप्ताह में करेंगे, पैसा, बहाना बहुत है, बहाना मार्केट में बढ़ा हुआ है। देने वाला संगठन दे देगा, नहीं देने वाला का बहाना 1000 है। अगर कोई बहाना करता है तो चलो भाई ठीक है, उसकी मर्जी, उसका लाभ, अपने को क्या जाता है, मेरा काम था समझाना, मैंने समझाया। उस सिचुएशन में मान लीजिए वो आपका योजना का पैसा नहीं दिया, तो आप वहां पे जरूर बोल सकते हैं कि सर हम लोग जो काम कर रहे हैं, गरीब लोगों को खाना पीना खिलाना, कोई ऐसा प्रोग्राम होता है
हेल्थ चेकअप होता है, बच्चे को पढ़ाते हैं, इतना सारा हम लोग का खर्चा है। तो सर उसके लिए आप कुछ डोनेट कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है, आपके ऊपर में। मतलब उसके लिए कोई डिमांड नहीं होता है कि भाई आपको 10 देना, 20 देना, 50, आपका मर्जी। आप बच्चों लोग के या जो गरीब लोगों के लिए उसके लिए कुछ भी हेल्प कर सकते हैं। वैसा सिचुएशन में कोई भी इंसान आपको 10, 20, 50 रुपए देगा या नहीं देगा, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे। उसको जो वो देगा तो योजना का लाभ लेगा तो उसका फायदा है, लेकिन अगर नहीं देता तो फकीर को भी लोग 10 रुपए देता है ना, जिसको जो मान लिया था दे देता है, ऐसे ही देता है लोग। तो यहाँ पे अगर इतना सारा हेल्प किया जा रहा है, लोगों का बेनिफिट दिया जा रहा है, उसके लिए अगर कोई भी डोनेट करता हो 10, 20, 50, 100 उसकी मर्जी, उसका अपना कोई डिमांड नहीं करना, इतना दो उतना दो, लोग करते ही है। उस सिचुएशन में आपको क्या बेनिफिट होने वाला है? तो ये जो योजना का मैंने बताया, ये टोटली मंथली वाइज आपको इनकम आने वाला है। मंथली से सैलरी आपका आएगा 12,000 रुपया सैलरी से जो भी बनता हो, या परफॉर्मेंस 80 रुपया बनता हो। लेकिन अगर आप फील्ड पे काम करते हैं और डोनेशन में काम करते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो भी डोनेशन आपका आता है, अब तक का देखा गया है हम लोग का जो जितना भी कम से कम तो 1,000 रुपया, उससे नीचे आता ही नहीं। जितने भी लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आपका साउथ में, नॉर्थ में, बिहार में, झारखंड में, यूपी में, सब जगह स्टार्ट हो चुका है। कम से कम तो 1,000 उससे नीचे होता ही नहीं है, क्योंकि आप अगर 100 घर विजिट करेंगे ना गांव में, तो 10-10 रुपया देगा तो 1,000 रुपया हो जाएगा, होगा कि नहीं? लेकिन जरूरी नहीं कि सब 10 रुपये देगा, कोई 20 भी देगा, 50 भी देगा, कोई 100 भी देगा, देता ही है जिसको जो ऐसा अच्छा। हर इंसान एक ऐसा नहीं होता है, हर इंसान का अलग अलग माइंड है। हर इंसान कोई दे भी देता, कोई नहीं भी दे सकता, ये भी हो सकता है 5 भी देता है। ऐसा सिचुएशन में देखेंगे कम से कम 1,000 रुपया तो आपका पर डे आपको आता ही है, 4 घंटा 5 घंटा ड्यूटी करने पे। और इस पर टाइम का कोई बॉन्डिंग नहीं, चाहे वो योजना हो, चाहे आपका डोनेशन का बिल कटा हो, कोई टाइम का बॉन्डिंग नहीं है। आपके ऊपर में, आपके इच्छा के ऊपर, आप जितना पैसा आप कमा सके, एक जरिया, एक सिस्टम हम लोग दे रहे हैं, एक एनजीओ के जरिए, ताकि बेरोजगारी को दूर किया जा सके, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर किया जा सके। तो हम लोग से जहां तक हो सकेगा, जैसे हो सकेगा, हम लोग करेंगे, बेनिफिट देने का कोशिश करेंगे। अब जो वहां से जो प्रॉफिट आएगा, मतलब प्रॉफिट मीन्स क्या, जो डोनेशन आएगा, मान लीजिए आपका 1,000 रुपया डोनेशन हुआ एक दिन में, तो 400 रुपया आपको 40% फील्ड एग्जीक्यूटिव को मिल जाएगा। जो फील्ड में काम करेंगे, फील्ड एग्जीक्यूटिव को 400 रुपया प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर 2,000 करते हैं तो 800 रुपया प्रॉफिट मिल जाएगा। 300 रुपया करते हैं तो आप जोड़ लीजिए 1200 रुपया। मतलब जितना करेंगे वो उनके चॉइस के ऊपर में है। तो जितना करेंगे उनका 40% इंस्टेंट, मतलब उसी दिन दे दिया जाएगा। सही है या गलत है? सही। बोलते हैं ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले पैसा मिलना चाहिए, होता है ना सर? आप काम कर रहे हैं फील्ड में, आपको वेट करने, जब सारा एनजीओ महीना में पैसा देता है, लेकिन हम लोगों को कोई लालच नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा खुद का कंपनी है, मैं पहले ही बोल चुका। अगर मेरा खुद का सिर्फ एनजीओ होता, मैं एनजीओ के ऊपर आधारित होता, सिर्फ डोनेशन के पैसा के लिए, कि डोनेशन का पैसा लेके मैं खाऊंगा, तो ऐसा हो सकता था महीना पैसा देंगे भाई, क्योंकि मेरे को पता है अपना पहले पेट भरना, क्या होगा नहीं पता। लेकिन क्या यहाँ पे ये एनजीओ को लालच नहीं है, जो भी फंड आएगा, क्योंकि एनजीओ हम लोग का कंपनी खुद पैसा डोनेट कर रहा है, दे रहा है, तो अपने को क्या लेना देना। ये पैसा इसलिए रखा गया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कभी निराश ना हो। मतलब जिसके बाद जाए तो वहां से कुछ भी 10, 20, 50, 100 आ जाए, ताकि आपका बेनिफिट हो, लॉस नहीं होना चाहिए। आप क्योंकि एक दिन आप निकलते हैं, एक दिन के लिए आप जब निकलेंगे, जाहिर सी बात है 50-100 खर्चा होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? वेन का भाड़ा, ट्रेन का भाड़ा, बस का भाड़ा वगैरह, खाना पीना 50-100 तो ज्यादा ही। अगर 100 रुपया खर्चा हो गया और आया कुछ नहीं, तो जाहिर सी बात है कल लोग बोलेंगे मेरे को काम नहीं करना भाई, ये बेकार है, चीटिंगबाज है कि नहीं? इसलिए वहां पे एक रास्ता दे दिया गया, ताकि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। ठीक है? उसके बाद भी सिस्टम क्या, जो हमारे सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के लिए अलग ऑप्शन किया हुआ, फील्ड एग्जीक्यूटिव के लिए अलग ऑप्शन किया, जो सुपरवाइजर पे काम करेंगे। तो एक सुपरवाइजर का दायित्व है, काम है, क्या है? 10 से 30 फील्ड एग्जीक्यूटिव को लेके काम करवाना। एक सुपरवाइजर का काम होता है 10 से 30 लोगों को लेके काम करवाना, और सारा फील्ड में उनको हेल्प करना। क्योंकि एक नए लोग होते हैं, जैसे अभी वो मैडम बैठी हैं, वो सब नए, बिल्कुल नए, उनको पता ही नहीं कि होता क्या है, तो उनको कोऑपरेट कौन करेगा? वो सुपरवाइजर का काम है उनको कोऑपरेट करना, उनको बताना, उनको समझाना कि कैसे बिजनेस करना है, कैसे बात करना है, कहाँ जाना है। लोकेशन सिस्टम किया हुआ था, सबके मोबाइल पे लाइव लोकेशन होता है
कि अब एक सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर सबको बोल देगा कि आपको मान लो सुभाष ग्राम आना है, तो सबको इतना बजे सुभाष ग्राम स्टेशन पहुंच जाना है, सबको वहां पे पहुंच जाएंगे, अपना अपना लोकेशन शेयर करेंगे, फिर अपना अपना फील्ड में निकल जाएंगे। फील्ड में जो निकलेंगे 3 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही सबको है, कोई ये नहीं कि दूर चला गया। 2 से 3 किलोमीटर रेंज के अंदर में 10-20-30 आदमी है और वहां सुपरवाइजर भी है। अगर किसी को कोई जरूरत पड़ता है, किसी भी फील्ड एग्जीक्यूटिव को जरूरत पड़ता है, कोई आरा टेढ़ा सवाल करता है, कोई भी सकता है, वो नहीं सकता बोलने के लिए, तो फील्ड एग्जीक्यूटिव को फोन करेगा, संग बोलेगा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। अब वो फील्ड एग्जीक्यूटिव जाकर वहां पे उस मसले को सॉर्ट आउट करेगा, क्योंकि उसका बहुत सारा प्रोफाइल होगा, बहुत सारा पेपर होगा, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होगा, तो उस वक्त कोई भी आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि हाँ ये तो सब कुछ ठीक है। क्योंकि आप जब बिल काटने जा रहे हैं तो कुछ अच्छा लोग ही मिल सकता है, कोई बुरा लोग ही मिल सकता है। तो ऐसा सिचुएशन में लड़ने के लिए, बोलने के लिए आज तक तो हुआ नहीं, फिर भी ट्रेनिंग दिया यार आज तक, क्योंकि कोई 5-10 रुपया दे करके कोई बड़ा टेंशन नहीं लेने जाएगा, लेने जाएगा क्या वो भाई लेगा क्या, कोई बात नहीं जाओ। फिर भी 10 रुपया भी इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास कॉल आता है, एवरीडे कॉल आता है। जिस इलाका में लड़का लोग काम कर रहा है बोलेगा केडीआई फ्यूचर फाउंडेशन से बोल रहे हैं जी, बोल रहा हूँ, आपका लड़का आया था यहाँ पे डोनेशन करके, ये सही है? हाँ सही है। वेरिफिकेशन फिर भी होता है, क्योंकि 10 रुपया भी किसी का हराम का नहीं है, बहुत मेहनत से पैसा लोग कमाते हैं, तो सही जगह लगना चाहिए। रियली बात यही है, 10 रुपया भी अगर लगता है तो सही जगह लगना चाहिए, किसी गलत जगह नहीं जाना चाहिए। इसलिए लोग वेरिफिकेशन करके कॉल कर लेते कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने जो नंबर दे के रखा, मैंने खुद का अपना नंबर दे के रखा, ताकि कभी भी 24 आवर्स में कभी भी कोई भी कॉल कर सकता है मुझे, मैं रिसीव करके उनको जवाब दे सकता हूँ। अदर्स किसी को अगर मैं नंबर देता हूँ, वो आज है कल नहीं है, तो रिसीव क्या नहीं किया, नेगेटिविटी होगा कि नहीं होगा। इसलिए पॉजिटिविटी के लिए मैं खुद अपना नंबर सब जगह डाल के रखा हूँ, 7044 नंबर है, सब जगह मैंने दे के रखा है। कभी भी कोई भी कॉल कर सकता है मुझे, उस सवाल का जवाब देने के लिए मैं तुरंत तैयार हूँ, क्योंकि मैं इस एनजीओ का ट्रस्टी हूँ, मेरा खुद का ये एनजीओ है, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना सारा बात बताया। अब ये बताइए, ये प्रोग्राम सही है या गलत है, फैसला आप क्या कर। सही है। तो काम करने में कोई दिक्कत होगी नहीं होगा, क्योंकि अब सबसे बड़ी की बात बता दे, आप लोगों ने हौसला दिया मुझे, अब एक चीज मैं बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी इंसान कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकता है। ए रकम दे एनजीओ आने का से चले जाते पले जाते चिड़ी मार जाते फ्रॉड आते, बोल ही सकता है, हो सकता है कि नहीं, बोल ही सकता है, बोलने में कुछ जाता नहीं। आप चैलेंज के साथ उसको बोल सकते हैं। हिंदुस्तान का, इंडिया का, किसी भी स्टेट का आप जाकर चेक कर लो, और जितने सारे बैठे वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ये देखिए मैं सिर्फ बोल रहा हूं। केडीआई फ्यूचर लगा करके इंडिया के किसी भी स्टेट का नाम आप लिख दीजिए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, कोई भी स्टेट हो, मतलब आपकी मर्जी, आपका चॉइस, मेरा कोई मर्जी नहीं, मेरा कोई चॉइस नहीं। वहां पे मेरा बिजनेस आपको मिलेगा, मेरा एनजीओ आपको मिलेगा। ये प्लस पॉइंट आप लोग के लिए बेटर है या नहीं? एक एनजीओ सिर्फ बंगाल में काम करे तो एक अलग बात है, एक एनजीओ पूरे हिंदुस्तान में काम करे तो अलग बात है कि नहीं। अब कोई भी इंसान जब कोई आखिरी सवाल करे तो सीना ठोक करके बोल सकते कि आप कौन सा स्टेट में देखना चाहते हो सर, बोलो कौन सा स्टेट, आसाम देखना चाहते हो कि राजस्थान देखना चाहते हो कि गुजरात देखना चाहते हो कि कौन सा स्टेट देखना चाहते हो, आप लिखो वहां पे, गूगल में जाओ, और यूट्यूब तो सब जगह आता है ना, बच्चा को पता है यूट्यूब क्या होता है। यूट्यूब में जाइए, केडीआई फ्यूचर राजस्थान लिखिए, केडीआई फ्यूचर गुजरात लिखिए, केडीआई फ्यूचर वेस्ट बंगाल लिखिए, वहां पे मेरा मीटिंग सेमिनार चल रहा है। इससे बड़ा और भी कुछ बैकअप चाहिए बोलिए काम करने के लिए? ये सबसे ज्यादा बैकअप है कि नहीं, कि एक एनजीओ का पूरे इंडिया पे बिजनेस चल रहा हो, ये सबसे बड़ी बात है कि नहीं। और लगभग 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं भी कोई भी परेशानी होने वाली आपको नहीं है, किसी भी ग्राउंड लेवल से नहीं होने वाली है, क्योंकि ना पुलिस के तरफ से, ना नेता के तरफ से, ना पब्लिक के तरफ से, ना गुंडागर्दी के तरफ से, क्योंकि हर तरह से हम लोग एक्टिव है, हम लोग का डॉक्यूमेंट्स पूरा एक्टिव है, जितनी चीज होनी चाहिए वो सारी चीज अपने पास अवेलेबल है, तो कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्या सही कि नहीं? तो मैंने अभी इतना सारा दिया, आप लोगों को बताया, आप लोगों ने भी हौसला दिया कि काम होगा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो आज का ट्रेनिंग मेरा जो था एज ए ट्रस्टी, मेरा नाम है खुर्शीद खान, और लोग प्यार से मुझे बोलते हैं कौशिक सरकार, क्योंकि मैं बंगाल में रहता हूँ,
तो बहुत सारा मीटिंग वगैरह करता रहता हूँ, तो खुर्शीद खुर्शीद बोलते बोलते लोग कौशिक कौशिक बोलना चालू किए। मतलब बंगला में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है बात, तो बोलने से खुर्शीद तो बोलते कौशिक, तो इसीलिए लोग मैंने प्यार से, अब बहुत सारे लोग हमें कौशिक सरकार ही बोलने लगे। तो ये सब जगह नाम मेरा दिया हुआ है, तो ऐसे रियली मेरा नाम खुर्शीद खान है और प्यार से लोग कौशिक सरकार बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना बात को समझा पाया आप लोगों को। ओके, थैंक यू। बाकी मैडम आप लोग को बताएं, मैडम थोड़ा ये बताइए बस।